भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। चलो कौन आया? अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया। चलो ये वार्तिक आया है ना, 5 वार्तिक है बताए थे ना। ये 5 वार्तिक प्रादयः से लेकर के ये निरादयः तक जो ये 5 वार्तिक है वो सब क्या है? प्रादि समास का ही प्रपंच है। तो चलो, अरे ये वार्तिक नहीं भी होते तो प्रादि सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है करके समास हो ही जाता है सब उदाहरणों में, है कि नहीं? तो सब में हो ही जाता, लेकिन उसी का प्रपंच विस्तार थोड़ी और स्पष्टता के लिए कि इसका इसके साथ इस विभक्त के साथ समास होगा, इस अर्थ में जब होगा तब ये करके स्पष्ट करने के लिए थोड़ा विस्तार किया है आचार्य ने। तो वही है, तो वही उसमें 2 वार्तिक तो देख ही लिए। कौन 2 देख लिए? प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया और अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। 2 वार्तिक देख लिए, उसी में अब तीसरा वार्तिक आ रहा है जहाँ से चलना है हमको। क्या आया? अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया। तो इसका वो तो वृत्ति तो बना ही लोगे, क्या बन जाएगी? कृष्टाद्यर्थे अवादयः सुबन्ताः तृतीयांतेन समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यन्ते स च तत्पुरुषः। ये वृत्ति तो बना ही लोगे कि कृष्ट आदि अर्थ में विद्यमान जो कौन? अवादि। आदि से और भी ले लेना है, ऐसा नहीं कि खाली अव को ही लेना है। अरे आदि का है ना, तो आदि से और भी आ जाएंगे। तो अवादि सुबंध का किसके साथ? तृतीयांत समर्थ सुबंध के साथ नित्य तत्पुरुष समास होता है, कह दिया ना। तो चलो, लेकिन वो अवादि किस में होने चाहिए? तो कृष्टादि अर्थ है, कृष्ट आदि अर्थ में होने चाहिए। तो कृष्ट मतलब कुजित होना हो जाएगा ना, जैसे वो कोकिल वगैरह कूजन करती है कि नहीं करती है? करती है ना, तो वही कूजन उसी को तो कृष्टादि अर्थ में अभी उदाहरण देखेंगे तो आएगा। तो कृष्टादि अर्थ में, और कृष्ट में भी आदि लगा दिया, देखो दोनों साइड आदि लगा रहे हैं। उसमें भी अवादि कह रहे हैं, इसमें कृष्टादि कह रहे हैं। कृष्ट आदि से और भी अर्थ ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली और भी उस जैसा मान लीजिए कोई और उदाहरण भी मिलता है तो कृष्ट आदि अर्थ में भी आदि से और भी अर्थ ले सकते हैं, ठीक है ना? तो चलो, तो अभी तो फिलहाल इसका उदाहरण देखे तो समझ में आया। क्या दिया है? कृष्ट कोकिलया, कोकिलया अवकृष्ट। कोकिला का कोकिलया बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, तृतीय वचनांत। तो कोकिला के द्वारा, कोकिला कोयल को कहते हैं ना, मादा जो कोयल है उसको कोकिला कहते हैं, नर कोयल को कोकिल कहते हैं, दोनों होता है ना। कोकिल पर आता है कि नहीं आता? तो अरे वो पूंछ का कोकिला नहीं बनाए थे। तो कोकिल वो वहाँ पर पुलमान कोकिल की बात है, यहाँ तो हम कोकिला का तृतीय बनाए हैं, तो कोकिलया। चलो उसमें क्या जाना हमको, नर मादा क्या करना है? कोकिला के द्वारा अवकृष्ट मतलब कोयल के द्वारा अवकृष्ट कुजित हुआ वृक्ष, है ना। अरे वृक्ष के ऊपर बैठ करके वो पूजन करती है नहीं करती है? कौन? कोकिला, कोयल करती है नहीं करती है? तो वो पूजन करती है, तो पूजित कौन होता है? वो वृक्ष होता है ना। तो कोकिला के द्वारा पूजित हुआ वृक्ष, पूजित होने वाला वृक्ष, तो वृक्ष का हो जाएगा नाम। अरे अन्य पदार्थ के वो विशेष किसको बना रहे हैं? वृक्ष को बना रहे हैं, ध्यान रखना। इसलिए अवकृष्ट लिखा है ना कि कोकिला के द्वारा अवकृष्ट मतलब पूजित हुआ ना, मतलब जिसके ऊपर बैठ के वो पूजन कर रही है वही ना पूजित होगा उसके द्वारा। तो वही कह रहे हैं, तो ध्यान रखो, कोकिलया अवकृष्ट आया ना, अर्थ भी आया कि नहीं? कोकिला के द्वारा अवकृष्ट मतलब जो कुजित जो वृक्ष उसका नाम हो जाएगा। तो चलो देखा जाए, अलौकिक विग्रह करे को क्या कर लिया जाए? कोकिला टा और अवकृष्ट अर्थ में कौन रख लिया जाएगा? अव रख लिया जाए। तो कृष्ट अर्थ में अव आ गया नहीं? आ गया। तो उस सुबंत का अवसुबंत का किसके साथ? तृतीयांत समर्थ सुबंत कौन है? यहाँ पर कोकिला टा, उसके साथ समास कर लिया जाए। तो कर लो, क्या अलौकिक विग्रह बोले थे? कोकिला टा अव। अरे बाद में भी उसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं, वापिस उसको आना तो पहले ही है। तो चलो, तत्पुरुष नित्य तत्पुरुष समास कर लिया, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और टा का प्रातिपदिक से लुक कर लेंगे। टा का
कोकिला हाँ टा, वो वाला टा है, हाँ सही है, तृतीय है ना, जी। तृतीय का जो टा है टा है। उसका उसका सुबह धातु प्रातिपदिक है, उसे लुक कर लेंगे तो तो कोकिला अव ये बन जाएगा। हाँ, और नहीं इसमें बना? बना हाँ। इसमें अव की प्रथमा निर्देशम समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा और कर लेंगे, उपसर्जन से उसका पूर्वक पूरा प्रयोग कर लेंगे, अव कोकिला ये बन जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, इसमें जो विग्रह तुमने लौकिक विग्रह दिखाया जी। उसमें अवकृष्ट का तो कोई भी विभक्ति करते चलता ना, हाँ, चलता। लेकिन कोकिला में तो कौन रखनी पड़ती? तृतीयांती रखनी नहीं पड़ती, तभी ना समास हो पाता। हाँ। तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, तो नियत नियत विभक्तिक विभक्तिक कहलाएगा। कहलाएगा। कौन? ये कोकिला या क्या कहलाएगा? नियत नियत विभक्तिक कहलाएगा। हाँ। तो उसी की क्या हो जाएगी? उसी की ये एक विभक्ति क्या चार पूर्व पूर्व निपाते निपाते, इस इससे- सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, लेकिन उसका पूर्व प्रयोग तो नहीं होगा। नहीं होगा। ये सब बात जान ही रहे हो। जी। तो अव कोकिला बना है, हाँ। कोकिला की उपसर्जन संज्ञा हो हो गई, गई तो है। उसका क्या फल है भाई? वो तो- उपसर्जन संज्ञा करके तो सूत्र आ जाएगा गो स्त्री और उपसर्जन यही सूत्र आ जाएगा। ये आके क्या कहेगा कि भैया उपसर्जन- यहाँ पर गो शब्द तो नहीं नहीं, है, लेकिन तो उपसर्जन स्त्री स्त्री प्रत्ययांत प्रत्ययांत कौन हो मिल जाएगा, गया? कोकिला। टाप प्रत्ययांत है ना, हाँ। तो स्त्री प्रत्ययांत उपसर्जन मिल गया कोकिला, मिल गया, तदंत प्रातिपदिक मिल गया अव कोकिला, उसको ह्रस्व हो अलंत्य से आ को ह्रस्व क्या कर लोगे? अ कर लेंगे, अव कोकिला, ये बन जाएगा। आया कि नहीं? जी। ये प्रातिपदिक बन गया। हाँ। अब इसका लिंक किसकी तरह चलाना है? विशेषक है। पारावेल लिंक नहीं ना चलेगा। नहीं। अरे निषेध कर दिया ना, हाँ। कौन वार्तिक नहीं है? जुगु प्राप्ता पन्ना लम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य। अच्छा, तो उसमें गति समास करके प्रादि समास भी लेना है, तो उसमें परवल लिंग का परवल लिंग का निषेध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। तो निषेध कर दिया जाए तो किसके तो अनुसार लिंग चला? विशेषक के अनुसार चलाएंगे। विशेष कौन है हमारा? वृक्ष। वृक्ष है, तो हाँ। वो पुल्लिंग था, पुल्लिंग था, पुल्लिंग चला पुल्लिंग दिया चला जाए, तो दिया। सु लाके सुला उसको करके उसको रुत उपसर्ग कर कर देंगे, देंगे। तो क्या बन जाएगा? अव कोकिलः। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? समझे। ठीक हुआ। हाँ। और आवर्तन वाले पाठ में तुमको बताए ना, जी वो उधर भी यदि मान लो कोई शंका करे कि अव कोकिला से सुला है, इस सु का हल्गी आदि से लोप कर दो। कर दो, हाँ। अरे अव कोकिला वो क्या है? आबंध तो आबंध है ही। है, हाँ। अरे रस्व हो गया तो क्या हो क्या गया? हुआ? आबंध तो है ही। हाँ। तो इसलिए उसको क्या कर दो? उससे पर में जो सु है उसका लुक कर दो, लोप कर दो, हाँ, लोप कर दो। तो क्या उत्तर दोगे? तो ये होगा लोप? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ गी और आप में क्या विशेषण दिया है? दीर्घात मतलब दीर्घ दीर्घो योग्यापौ। ये दीर्घ जो गी और आप, तो ये आप तो है, लेकिन ये दीर्घ दीर्घ नहीं है, इसलिए उससे पर तदंत से पर में सु का लोप लोप नहीं होगा। कोई बात नहीं, सु जी। को तो विसर्ग रुत विसर्ग करके करके अव कोकिलः ये रूप यही तो रूप बनाया होगा। हाँ। अवकृष्टः कोकिलया इति अव कोकिलः कि कोकिला के द्वारा कुजित जो वृक्ष है तो उसको कहेंगे अव कोकिलः। लगा? नहीं लगा? लगा। अरे सरल ही है, आया ना? हाँ। तो यही अर्थ। फिर कौन आया? फिर आया पर्यादयो। तो देखो ये सब वार्तिकों में बाबू आदि आदि शब्द लग रहा है जी। वो उपसर्गों में भी आदि लग रहा है ना? हाँ, लग रहा है। अरे उपसर्ग मत कहो, प्रादि का जो भी शब्द है उसमें भी आदि लग रहा है, और अर्थ में भी आदि लगा है ना? अर्थ में भी ध्यान लगा है। रखना, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस यही उदाहरण बनेगा। हाँ, और भी अरे कृष्ण आदि से और भी अर्थ ले सकते हैं, और हैं। उधर अवादि करके और भी और भी प्रादि कोई प्रादि भी को भी ले सकते हाँ। हैं। ऐसा कोई वो फिक्स नहीं कर दिया है कि यही एक ही लेना है। ठीक हुआ। हाँ। चलो फिर कौन आया? फिर आया वार्तिक पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या। इसका भी कर लो बाबू, हाँ। वृत्ति तो बना ही लोगे ना, हाँ, बना सरल ही लेंगे। है। कि ग्लानाद्यर्थे पर्यादयः दयः सुबन्ताः सुबन्ताः चतुर्थ्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यन्ते स च तत्पुरुषः। बस ऐसी वृत्ति तो बनी जाएगी, जाएगी ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा कि ग्लानो आदि अर्थ में, ग्लानो मतलब क्या? दुखी। ग्लय अर्शक शय का बनाया है ना, हाँ। तो ग्लानो मतलब दुखी आदि अर्थ में आदि जोड़ा है ना, हाँ, तो दुखी आदि अर्थ में परियादि उपसर्ग। उपसर्ग मत कहो, ये उपसर्ग नहीं होते हैं। अरे क्रिया के योग में उपसर्ग होता है ना, ये सब क्रिया का योग नहीं ना मिला। नहीं मिला। तो परियादियों की क्या होती है? परियादियों का समर्थ सुबंध के साथ कैसा सुबंध? चतुर्थ्यंत सुबंध के साथ नित्य समास होता है। ध्यान रखना। तो हाँ। चलो उदाहरण देखेंगे तो जी। समझ में आएगा। उदाहरण दिया परिग्लानो अध्ययनाय। अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, परिग्लान देवदत्त के अध्ययन के लिए दुखी देवदत्त। अध्ययन से दुखी होता है ना, अध्ययन ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है।
कितना कष्ट झेलना पड़ता है, तब जाके ना अध्ययन जी, होता है। हाँ। तो अध्ययनाय आय। मतलब अध्ययन के लिए, परिग्लान मतलब दुखी, है ना, हाँ, जी। दुखी कष्ट प्राप्त किया हुआ जो देवदत्त देवदत्त। हो जाएगा ना। हाँ। तो परिग्लान दुखी, है ना, चलो होता है ना। जी होते हैं। हाँ, तो अध्ययन के लिए दुखी नहीं होते हैं। अरे कितना गुरुकुल में वास करना पड़ता है, घर बार छोड़ के रहना पड़ता है, उसके हिसाब नियम कानून से चलना पड़ता है, गुरु जी के पास जाके पढ़ना पड़ता है कि नहीं है। ऐसे सरलता से तो पढ़ाई होगी नहीं, इतना बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तब ना जाके कुछ प्राप्त होता है। तो अरे इसके लिए कहा गुरुवी प्रसव वेदना, उसमें पंचतंत्र में शब्द आया कि गुरुकुल में जाके गुरु के पास अध्ययन करने का जो कष्ट है उसको वहाँ बताया, गुरुवी प्रसव वेदना, गुरुवी प्रसव वेदना, प्रसव वेदना, जो एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है और जितना उसको जो वेदना होती है ना, कष्ट होता है, वही वाली कुछ कष्ट को झेलना पड़ता है उतने तक का, तब जाके वहाँ कुछ विद्या प्राप्त होती है। ऐसे ही मजाक है कि जो कोई भी जाके कर लिया, कितना समय देके, एक दिन का काम तो है नहीं। अरे एक आपका जीवन का एक पूरा बहुत सारा कालखंड दे करके व्यतीत करके, और कितने उससे, लेकिन नहीं मजाक मस्ती से तो करोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, रहने पर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। नियम कायदे कानून से चलोगे, अच्छे से समय देके सब करोगे, तब न जाके कुछ मिलना। तो गुरुवी प्रसव वेदना, तो कष्ट होता है ना अध्ययन के लिए, तो वही लिखा अध्ययनाय परिग्लान, कौन, देवदत्त दुखी हुआ जो देवदत्त आया नहीं अध्ययन के लिए। तो चलो अध्ययनाय परिग्लान, लौकिक विग्रह कर लोगे, अलौकिक विग्रह कर लो, अध्ययन गे और परिग्लान, ग्लान अर्थ में कौन रख लिया जाए, रख लेंगे, परि रख लेंगे, तो परि रख लो। तो अलौकिक विग्रह बोलो एक बार, अलौकिक विग्रह हो जाएगा अध्ययन गे परि, परि ये रख लिया। तो कर लिया जाए इसका, यहाँ घटा विस्वार्थिक को ग्लान अर्थ में परियादि कौन हो गया, परि हो गया, अरे परि है। तो उसका किसके साथ, चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंध अध्ययन के साथ नित्य तत्पुरुष समास कर लिया जाए, समास प्रातिपदिक संज्ञा का लोप कर लेंगे, और परि की उपसर्जन संज्ञा किससे, समासोपसर्जन में सूत्र से उपसर्जन संज्ञा उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे, परि अध्ययन ये बन जाएगा। आया कि नहीं, यहाँ पर भी अध्ययन की वो करना हो तो कर लेना, क्योंकि नियत विभक्ति है ना, अब बार बार क्या बताना, जान ही रहे वो। तो नियत विभक्ति है तो उसकी उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे, लेकिन कोई फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई रस्व वस्व करना है नहीं, वो रस्व ही है, खुद लगाना हो तो लगा सकते हो कि भैया, लेकिन लगेगा स्त्री प्रत्ययांत नहीं है ना। अरे उपसर्जन केवल होने से नहीं ना होता, या तो वो शब्द होना चाहिए या तो स्त्री प्रत्ययांत होना चाहिए। शब्द स्त्री प्रत्ययांत ज्ञात आबंध नहीं ना, इसलिए उसको ये उपसर्जन संज्ञा करने का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि रस्व तो करना नहीं। तो चलो फालतू में क्यों संज्ञा की जाएगी, तो चलो परि अध्ययन यही बना, संधि कर ली जाए, तो कर लो परियध्ययन, यही ना बन जाएगा, परियध्ययन ये बन गया। लिंग परवल लिंग चलाओगे तो अध्ययनम मान लीजिए नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग चलता, लेकिन चलेगा नहीं चलेगा। अरे किसके मना कर दिया ना, वो निषेध कर दिया, तो विशेष्य के अनुसार चलेगा। विशेष मान लीजिए देवदत्त है तो पुल्लिंग चला लेंगे, तो सु लागे रुतवसार कर देंगे तो पर्यध्ययन बन जाएगा, वही तो बनाया होगा। परिग्लान अध्ययनाय इति पर्यध्ययन देवदत्त के अध्ययन से दुखी देवदत्त आया ना। चलो यही कर लिया, नहीं बना आ रहा है ना, चलो ध्यान रखना। और ये विग्रह जो है वो कैसे भी बोले, चाहे पहले अध्ययन है बोलो, चाहे परिग्लान बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलौकिक विग्रह में भी चाहे पहले अध्ययन किए रखो, चाहे परि को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो बनना वही बनेगा। चाहे आप अलौकिक विग्रह लौकिक विग्रह कैसे भी बोलो, आपको जैसे अर्थ समझ में आ जाए वैसे बोलो। मान लीजिए अध्ययनाय परिग्लान, ऐसा बोलने से अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि अध्ययन के लिए परिग्लान दुखी, ऐसा स्पष्ट आ रहा है, तो वैसे बोलो, है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चलो तो यही कर लिया, बन गया जी। फिर कौन आएगा, वार्तिक आया, दूसरा पांचवा अंतिम वार्तिक है बाबू, क्या आया अंतिम, पढ़ लो उसको। निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या, अब ये पंचम्य के साथ करेगा, तो चलो वृत्ति बना ही लोगे, अपने से बना लो, क्या बन जाएगा, क्रांताद्यर्थे निरादयः सुबन्ताः पंचम
म्यन्तेन पंचम्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यन्ते स च सच तत्पुरुषः। क्या हो जाएगा हिंदी में कि क्रांत आदि अर्थ में जो निरादि निरादि जो है ये है प्रादि, उसको कैसे होने चाहिए वो क्रांत आदि अर्थ में होने अच्छा चाहिए। क्रांत अर्थ में तो पहले भी आ चुका है जी, आया ना, है। लेकिन वो वाला क्रांत और ये वाले क्रांत में अंतर है। वो क्रांत तो अतिक्रमण वाला था ना, हाँ, अतिक्रमण वाला था। अतिक्रमण करके मालाम अतिक्रांत, माला का अतिक्रमण करने वाला, अतिक्रमण अर्थ वाला अतिक्रमण क्रांत वाला था। था। यहाँ जो है वो दूसरा कुछ है, निष्क्रांत निष्क्रांत निकला हुआ, निकला हुआ। तो ये वाला अंतर है दोनों में। अभी उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट होगा, जी। लेकिन ध्यान रखना वो क्रांत ये क्रांत में क्या है, अंतर है। थोड़ा अंतर है, तो ध्यान जी, रखना। चलो हाँ। तो कोई बात नहीं। क्रांत आदि अर्थ में जो निरादि, उसका किसके साथ करना पंचम्यंत है, समर्थ सुबंत के साथ नित्य तत्पुरुष समास करना है। तो कर लिया जाए। उदाहरण क्या दिया, निष्क्रांत कौशाम्ब्याः। कौशाम्बी नाम की कोई नगरी है ना, है। आज भी विद्यमान है। जी। कहाँ, इधर पड़ती है ना, प्रयागराज के पास। हाँ। चलो एक लड़का भी है ना कौशाम्बी का, तो वही है। देखो एक नंबर टिप्पणी क्या लिख दिए है, एक नंबर में कौशाम्बी बी नाम नगरी विशेष। कौशाम्बी नाम की एक नगरी नगरी विशेष विशेष है, है। आया ना। जी। कोई नगरी है कौशाम्बी, कुशाम राजा के द्वारा जो स्थापित हाँ। की गई है वो कौशाम्बी कौशाम्बी नगरी। नगरी। तो चलो कौशाम्बी नगरी है, हमको क्या करना है, ये क्या बता रहे हैं, कौशाम्ब्याः निष्क्रांत, कि कौशाम्बी नगरी से निष्क्रांत निकला हुआ है ना, हाँ। वहां से निकला हुआ, तो वही लड़का हो जाएगा आयुष, आयुष जी, इसका हाँ, नाम हो जाएगा। और किसी को भी कह सकते हैं, आया कि नहीं आया, हाँ। तो कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः, कौशाम्बी से निकला निकला हुआ, हुआ। ठीक है ना। जी। यहाँ अतिक्रमण अर्थ नहीं कर रहे हैं, नहीं। ध्यान रखना, हाँ, अलग है, अलग है, हाँ। निष्क्रांत निकला निकला हुआ। हुआ। तो चलो अलौकिक विग्रह किया जाए। जी। तो कौशाम्ब्याः कहाँ बनाया था, कौशाम्बी का कहाँ बनाया है, कौशाम्ब्याः, ये पंचम एक वचनांत है। हाँ। कौशाम्बी कौशाम्बी से किया, हाँ। विभाग हो रहा है ना, जी, तो वो जी। अपादान है, तो पंचमी की है। पंचमी की तो है, चलो करो अलौकिक विग्रह, तो बोलो कौशाम्बी घसी घसी और ये और निष्क्रांत निष्क्रांत अर्थ में कौन रख लिया जाए, निर 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 रख लिया लेंगे। जाए, हाँ। निर को ही रख लिया हाँ, जाए, निर। तो निर रख लिया, तो जी। क्या बन गई स्थिति, बोलो एक बार, कौशाम्बी घसी निर। निर, ये बन गया। ये अलौकिक वाक्य हो गया। अब क्या कर लिया जाए, यहाँ समास कर लो, समास कर घटा दो लेंगे। वार्तिक को, तो किस वार्तिक से समास करोगे, ये वाले कि निरादयः क्रांताद्यर्थे क्रांताद्यर्थे पंचम्याम, तो कर लो, घटाओ ना। तो अरे क्रांत- क्रांत अर्थ आदि में कौन है, निरादि सुबंत कौन सुबंत हुआ, निर हुआ। निर हाँ। हुआ, उसका पंचम्यंत पंचम्यंत कौशाम्बी कौशाम्बी घसी घसी के साथ समास हो तो जाएगा। नित्य नित्य समास, समास तत्पुरुष समास कर लिया जाए, समास प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा कर लेंगे, और घसी का का लुक लोप कर दिया देंगे, जाए, और नीर निर की उपसर्जन संज्ञा किससे, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र ध्यान से इसमें हाँ। बोलना पड़ेगा। जी। तो उसकी उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन उसका- पूर्वम से उसका पूर्व पूर्व प्रयोग कर लेंगे, तो तो निर निर कौशाम्बी बन गया, बना, हाँ। नहीं बना, जी, बना। अब इसमें भी ध्यान, निर कौशाम्बी में इधर संधि कार्य कर लो। हाँ, हाँ। निर कौशाम्बी में क्या संधि हो सकती है, ये निर जो है पदांत रेफ है, तो उसको खर पर में है ना, तो खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो कर दो, जाएगा। और कवर्ग पर में है तो हाँ, तो क्या कुप्पो हो, अक्का पहुंचा से क्या होना से- चाहिए, हाँ, वो विसर्ग को विसर्ग को कवर कवर देवांगुली मूली होना चाहिए, और होना पक्ष चाहिए। में चाद चाद विसर्ग भी होना चाहिए, हाँ। ऐसा होना चाहिए। जी। लेकिन ध्यान रखना उसी का एक अपवाद सूत्र है, इदुदु पदस्य चा प्रत्ययस्य, बता दिए हाँ, इसके बता पहले दिए, हाँ। कि यदि विसर्ग कैसा हो, इकारो पद हो अथवा उकारो पद हो, जी। या निहि में विसर्ग है, हाँ, कैसा इकारो पद है ना, इकारो पद है, और प्रत्यय का नहीं होना चाहिए, हाँ, तो प्रत्यय का अभी नहीं है, है, हाँ। निर इसका प्रादि का है ना, हाँ, प्रादि का। तो चलो तो इसको क्या कर लिया जाए, शत्व मूर्धन्य श कर देना, हाँ। कुपो हो परयो कुपो हो परयो। हो, इसका- इसकी याद रखा करो। अरे पढ़ चुके हैं, उसके हाँ, पहले पढ़े आ हैं, चुका पढ़े है हैं। कि इदुदु पदस्य, पदस्य, इदुपद अथवा उदुपद उदुपद, जो विसर्ग विसर्ग है, वो भी अप्रत्यय का, प्रत्यय का नहीं होना चाहिए। उस विसर्ग को मूर्धन्य मूर्धन्य शकार शकार आदेश का आदेश होता करता है, है। कुपो हो कुपो परयो, परयो। तो अपवाद हो जाएगा ना, हाँ, अपवाद हो जाएगा। अरे उसको तो कोई भी विसर्ग हो तो चलता है, जी। इसको तो इदुदु पद इदुदु चाहिए पद चाहिए, और हाँ। अप्रत्यय का अप्रत्यय चाहिए, का ऐसे चाहिए। ही विसर्ग में जी। लगना है, तो विशेष हो जाएगा, विशेष हो इसलिए जाएगा। मूर्धन्य श कर श देंगे, कर देंगे। तो निश निश कौशाम्बी कौशाम्बी ये बनेगा। हाँ। तो ये कार्य पहले कर लेना, कोई जी। बात नहीं, बन गया। हाँ, बना निष्कौशाम्बी। भी अब इधर ध्यान दो, कौशाम्बी दीर्घ इकार है ना, हाँ, दीर्घ इकार अब इधर है। लगाओ, कौशाम्बी जो है वो क्या है,
नियत विभक्ति नियत विभक्ति है तो उसकी भी उपसर्जन उसकी भी संज्ञा हो जाएगी। किससे? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते हैं सूत्र से नियत उसकी विभक्ति उपसर्जन के ना, संज्ञा। क्योंकि वो तो पंचम्यंत ही रहना है जी। ना। निष्क्रांत को तो तुम बदल सकते हो, हैं। लेकिन ये कौशाम्बी को गसी को तो वैसे ही रखना पड़ेगा। तो हाँ। चलो ध्यान रखना उपसर्जन संज्ञा, लेकिन उसका उसका पूर्व प्रयोग करना नहीं नहीं करना है। है। लेकिन वो दूसरा गोस्त्री और गोस्त्री और उपसर्जन उपसर्जन से से रस्व कर लिया रस्व कर जाए। लेंगे। हटाओ उसको। तो यहाँ पर उपसर्जन उपसर्जन यहाँ यहाँ कौन है? स्त्री प्रत्ययान्त। कौन है? कौशाम्बी। तो ये गिप प्रत्ययान्त है ना, हाँ, ध्यान हाँ। रखना। तो इसको क्या हो जाएगा? इसको रस तदंत प्रातिपदिक तदंत को प्रातिपदिक को रस्व हो जाएगा। निर- अंत्यस्य से ई को ई रस्व को कर होगा। लेंगे तो और दीर्घ ई को रस्व क्या कर लिया ई जाए? हो जाएगा रस्वी। तो क्या बन जाएगा? निष्कौशाम्बी। हाँ, यही रसोई हो रहेगा। जाएगा। आया कि नहीं आया? तो चलो यही कर लिया। अब क्या किया जाए? सूला है, सूला, प्रातिपदिक बन हाँ, गया ना। प्रातिपदिक बन रस्वईकरण गया। प्रातिपदिक बना। जी हाँ। कैसा? रस्वईकारांत प्रातिपदिक बना यहाँ तो पे। क्या बन गया? निष्कौशाम्बी। निष्कौशाम्बी बन गया। हाँ। अब इससे क्या लाया जाए? इससे सू लाएंगे। लेकिन लिंग पहले लेंगे। निर्धारण कर लो। विशेष्य तो के लिंग- अनुसार विशेष्य के चलेंगे। अनुसार। अब बार बार क्या बताएंगे? जी। परवल लिंग नहीं ना चले? नहीं, परवल लिंग नहीं परवल लिंग चलेगा। चलता तो देखो इधर स्त्रीलिंग न चलने हाँ, लगता। हाँ, हाँ। कौशाम्बी की तरह स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग चलने चलने लगता। लगता। चलो वो सब नहीं चलेगा। तो क्या कर लिया जाए? पुल्लिंग पुल्लिंग चला लिया जाए चलाएंगे, विशेष्य के विशेष्य अनुसार। तो अनुसार। सू लाएंगे, ला के उसको सू को रुजु रुत विसर्गो विसर्ग कर कर लेंगे। तो निष्कौशाम्बी कि कौशाम्बी से निकला निकला हुआ हुआ पुरुष। पुरुष। पुल्लिंग की है तो हाँ। पुरुष। निष्कौशाम्बी शाम्बी। हो जाएगा। जी। तो वही तो बनाया है, देखो ना। निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः बराबर निष्कौशाम्बी कर दिया। हाँ। यहाँ भी कोई शंका करेगा कि रस्व कर लिया, निष्कौशाम्बी हो गया तो जी। उससे सूला है तो सू का अलग आदि लोप कर दो। हाँ। अरे ज्ञान नहीं होगा। घी तो है ही ना हाँ, ये। है, घी है। रस्व कर दिया तो क्या हो गया? तो होगा लोप। नहीं होगा। वो कहता है कि दीर्घ घी होना चाहिए। उसमें भी विशेषण हाँ, दिया उसमें है। भी दिया है। तो दीर्घ घी नहीं तो है, लेकिन दीर्घ नहीं दीर्घ है। नहीं हाँ। है, इसलिए लोप लोप नहीं होगा। नहीं होगा। जी। तो वहाँ पर वो अलग आदि का प्रत्युदाहरण देखते हो ना हाँ। कि दीर्घौ इति किम, किम। तो वहाँ दिया जाता है निष्कौशाम्बी निष्कौशाम्बी। अतिमालः इत्यादि में सू का लोप नहीं न होगा, हो। ना हो, हाँ। इसके लिए दीर्घौ दीर्घौ इति इति विशेषणम दत्तम जी, लगा। हाँ, आया। तो चलो ध्यान रखो। तो बन गया निष्कौशाम्बी। निष्कौशाम्बी। फिर सूत्र आया क्या समय हुआ इसमें? इसमें 22। 22 हो गया। चलो तो इसको रख दो। फिर इसका पाठ है ना यहाँ तक का कर लो, उसको फिर दूसरे पाठ में कर लेते हैं। किसको? तत्रोपपदम सप्तमी। ये प्रादि समास का एक प्रकरण हो गया ना। हाँ, हो गया। तो सब प्रादि समास का ही बाबू क्या है? प्रपंच है। प्रपंच है, विस्तार विस्तार है। है। आया कि नहीं? हाँ। क्योंकि सब में देख लो तो प्रादि समास हो ही जाता हाँ, ना। प्रादि समास हो ही जाता। प्रादय से हो ही जाता। हो ही जाता। कुगति प्रादय से कुगति कोई प्रादय से। दिक्कत नहीं थी, थी। हाँ। लेकिन उसी का स्पष्ट करने स्पष्ट के कर लिए दिया। थोड़ी स्पष्टता आए, जी। इसके लिए 5 वार्तिक बना दिए। दिए। बन गया। हाँ, बना। अच्छे से बैठ गया। जी। प्रक्रिया आनी चाहिए बाबू, कुछ भी हाँ, चीज हाँ। छूटे नहीं। एक बार 5 वार्तिक बोल लो, इस पाठ को विराम दिया जाए। प्रादयो गताद्यर्थे गताद्यर्थे प्रथमया। हाँ, अरे क्रम से ही है। हाँ। प्रथम या, द्वितीय या, तृतीय या, चतुर्थया और पंचम्या। तो बच्चा नहीं खाना है, हाँ। ध्यान से बोलना है। हाँ। फिर दूसरा है अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। फिर अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया। पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या। निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। हाँ, सब में बाबू 2-2 जगह आदि लगा है 5 हाँ, वार्तिकों में। दोनों में। एक तो प्रादियों में भी लगा है और अर्थ में भी लगा है। हाँ। तो इसका मतलब और भी अर्थ और भी ले ले सकते हो और भी उपसर्ग भी ले सकते हैं। हैं। बस उपसर्ग वो भी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचम होना चाहिए। हाँ। आया कि जी, नहीं? जी। इसमें वही रहेगा। चलो तो यही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बन हाँ, गया। बना। यही प्रादि समाज, इसी के साथ कुगति प्रादय प्रादय का का विवरण समाप्त हुआ। हाँ। हो गया ना? हो गया, हाँ। ये सब कुगति प्रादय ही चला ना चला, यहाँ हाँ, पर? यहीं तक चलो। वही चला। अब आगे उपपद समास के लिए आगे बढ़ रहे हो। दूसरे जी। पाठ में किया है भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।